दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही शानदार अप्रेंटिसशिप के भर्ती के बारे में। भारत सरकार की परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा जो है एक कंपनी चलाई जाती है जिसका नाम है ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि हैदराबाद में अवस्थित है। तो इसी जो है कंपनी में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की जो है ये विभाग की वैकेंसी है। मतलब ये कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है कंपनी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा जो है ये रन किया जाता है। तो इसी के अंतर्गत जो है अप्रेंटिसशिप की शानदार वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। 400 से ज़्यादा पोस्ट रहने वाले हैं। कोई आपको फॉर्म भरने के लिए फ़ी नहीं लगेगा और ना ही आपको कोई भी इसमें एग्ज़ाम होता है फॉर्म मतलब इसमें सिलेक्शन होने के लिए। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑल इंडिया आप किसी भी राज्य से आते हैं तो इस अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि आप सबको बता दूं, पूरे इंडिया में रेलवे की वैकेंसी निकलती है लेवल 1 की वैकेंसी निकलती है, जिसको हम लोग ग्रुप डी भी बोलते हैं। और शानदार सैलरी होती है, परमानेंट जॉब होता है। तो उसमें अगर आप अप्रेंटिसशिप किए रहेंगे और अगर आप रेलवे लेवल 1 की वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपको छूट मिलता है, बोनस मार्क्स मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स। या उसमें रिजर्वेशन रहता है कि 20% हम बच्चों का वैसे लोगों का सिलेक्शन करेंगे जो अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं ITI के साथ साथ। तो ये यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाता है। तो अगर आप 10वीं के साथ साथ ITI किए हुए हैं तो आप लोग ज़रूर जो है इसमें पार्टिसिपेट करें। 1 साल की ट्रेनिंग होती है। इस 1 साल की ट्रेनिंग के दरमियान पर मंथ आपको जो है 7,000 से लेकर 8,000 सैलरी भी आपको देखने को मिलता है। एक तरह से आप स्टाइपन बोलते हैं। उसके बाद आपको जो है एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाता है कि आपने जो है इस कंपनी में 1 साल का ट्रेनिंग लिया हुआ है। अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता है और फ्यूचर में आप और किसी दूसरे कंपनी में जॉब लेना चाहते हैं तो ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आप जब दिखाएंगे उनको तो उन लोगों को लगेगा कि हाँ ये बंदे के पास नॉलेज है, अच्छा नॉलेज ये रखता होगा क्योंकि ये अप्रेंटिसशिप किया हुआ है। तो आपको जॉब पे रख लेंगे और हो सके तो आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी बाकी जो कंपैरिजन लोग होंगे उसके कंपैरिजन में। तो ये फ़ायदा होता है अप्रेंटिसशिप का। तो आई होप आप लोग समझे होंगे कि अप्रेंटिसशिप क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए जो इसका आवेदन है 25/9 से शुरू होगा। 10/10 तक फॉर्म भरेंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद से आपका जो है ज्वाइनिंग जो है 31/10 तक हो जाएगा और आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा 1 नवंबर से। तो कितना जो है तगड़ा शेड्यूल है और कितना जल्दी जल्दी सारा चीज़ होगा। बस आपको फॉर्म भरना है। आपका रिजल्ट जारी होगा आपके 10वीं क्लास के और ITI के मार्क्स पे, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल ही होगा। मेडिकल के बाद से आपका जो है ज्वाइनिंग हो जाएगा 1 नवंबर से। तो देखिए कितना तेज़ी से लोग जो है ज्वाइनिंग कराते हैं। अब यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही इसका आवेदन शुरू होगा 25/9/2023 को मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा कैसे आपको फॉर्म को भरना है। फिलहाल इस वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी को समझते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, वहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। अब आप में से काफ़ी सारे लोग पूछेंगे कि हमें जो है इसका ट्रेनिंग कहाँ मिलेगा, इसका अप्रेंटिसशिप कहाँ ज्वाइनिंग होगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ECIL जो कि हैदराबाद में है, तो आपको हैदराबाद में ही ट्रेनिंग दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए किस किस ट्रेड में वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है, देख रहे हैं ना, पेंटर, वेल्डर, कोपा, मैकेनिस्ट इस तरह के पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे बोला गया है कि 1 से लेकर ये जो आपका 7 पोस्ट है इसमें जो है 8,050 रुपये आपको पर मंथ स्टाइपन यहाँ पे दिया जाएगा, देख रहे हैं ना। और बाकी के जो पोस्ट हैं जैसे कि 8, 9 और 10 नंबर के, इसमें 77 आपको जो है पर मंथ स्टाइपन मिलेगा। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 484 पदों वैकेंसी है, जिसमें जनरल के लिए अलग से सीट है, EWS के अलग से, OBC के लिए अलग से, SC ST का अलग अलग रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है। तो आप एक बार जरूर चेक करेंगे। और अलग अलग ट्रेड वाइज भी आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ बोला गया है कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 साल से आपकी उम्र कम नहीं होनी चाहिए, जो 31/10/2023 को काउंट करे जाएंगे। अपर एज जो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए 25 वर्ष और OBC के लिए 28 वर्ष और SC ST के लिए 30 वर्ष बोला गया है। मतलब अलग अलग कैटेगरी वाइज है। अगर कोई मान लीजिए जनरल कैटेगरी से आता है तो उनका उम्र हो जाएगा 18 से लेकर कितना 25 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई OBC से आएगा तो उनका उम्र हो जाएगा 18 से लेकर 28 वर्ष। अगर कोई SC ST से आएगा तो उनका उम्र हो जाएगा 18 से 30 वर्ष। अब 18 से 30 मैं बोल रहा हूँ, वो कब काउंट होना चाहिए, तो 31/10/2023 को काउंट होना चाहिए। आप एज कैलकुलेटर में जाके जो है सर्च कर सकते हैं कि आपका उम्र क्या है। अब यहाँ पे जो है अप्रेंटिसशिप का पीरियड क्या रहेगा, तो 1 ईयर का रहेगा। नवंबर में जो है आपका स्टार्ट हो रहे हैं और अगले साल नवंबर में ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बाकी उस सर्टिफिकेट को मैंने बताया ना कितना यूज है,
बहुत एसेंशियल होता है वो चीज़ें। अब यहाँ पे आपको जो है ITI के साथ साथ 10वीं पास हैं तो आप फॉर्म को आवेदन करेंगे और उस ट्रेड में आप पास होने चाहिए जिस ट्रेड से आप फॉर्म भरना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप पेंटर से भरना चाहते हो तो ITI में पेंटर से आपने पढ़ा हो, वेल्डर से पढ़ा हो तो वेल्डर में फॉर्म भर सकते हैं, फिटर से पढ़ा हो तो फिटर में, इलेक्ट्रीशियन से पढ़े तो इलेक्ट्रीशियन में फॉर्म भरेंगे। मेथड ऑफ सिलेक्शन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर करके बता दिया कि आपके जो ITI में मार्क्स हैं उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ 70% सीट जो है गवर्नमेंट ITI से जो लोग पढ़े हैं उनका भरे जाएंगे, 30% सीट जो है प्राइवेट ITI स्टूडेंट से भरे जाएंगे। मतलब समझिए यहाँ पे आप सबको पता है पूरे इंडिया में गवर्नमेंट भी ITI होती है और प्राइवेट भी होती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 100 सीट है तो 100 में से 70 लोगों का जो है सरकार गवर्नमेंट ITI से जो पास किए हैं उनको सिलेक्ट करेगी, 30 लोगों का जो है जो लोग प्राइवेट से पास किए हैं उनको सिलेक्ट करेगी। तो ऐसा इन्होंने रेशियो जो है फिक्स कर रखा है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अगेन बता रहा हूँ 16 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक होंगे। आप लोग पहले ये डेट याद रखिएगा, काफ़ी सारे बच्चे इंतजार करते रह जाते हैं, ठीक है। और ये जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा आपको हैदराबाद ही जाके ये करवाना होगा। यहाँ एड्रेस दिया हुआ है, जनरल कंडीशन वगैरह दिया हुआ है। आपको बोला गया है कि आप जो है फॉर्म भरने से पहले सारी टर्म कंडीशन एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे सारा जानकारी दिया गया है। आप एक बार जो है फॉर्म भरने से पहले ज़रूर पढ़ लीजिएगा, सब चीज़ यहाँ पे दिया गया है, आप ज़रूर एक बार पढ़िएगा ताकि आपको और जानकारी समझ में आ सके। हाउ टू अप्लाई बोला गया है तो फॉर्म सबसे पहले आपको बोला गया कि आप जो भी रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बोला गया है वो जो है रजिस्टर होना चाहिए। कहाँ पे? सबसे पहले तो अप्रेंटिसशिप इंडिया की वेबसाइट पे। जैसे देखिए क्या होता है ना, सबसे पहले आप जो है इस वेबसाइट पे आवेदन कर लेंगे, यहाँ आवेदन कर लेंगे मतलब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर जब मिल जाएगा तो जब आप इनके वेबसाइट पे जाएंगे ECIL.co.in पे कैरियर के ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जब फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पूछेगा कि अप्रेंटिसशिप का ID नंबर दीजिए, तो आप ये यहाँ जहाँ रजिस्ट्रेशन किए हैं तो ये ID नंबर आप वहाँ प्रोवाइड करेंगे। ये मैंडेटरी होता है, हर एक जो है अप्रेंटिसशिप को ये मैंडेटरी है कि वो अप्रेंटिसशिप इंडिया पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करें और उसका ID नंबर प्राप्त करें। और जब कहीं वैकेंसी आती है तो वहाँ जब भी वो डालता है अप्रेंटिसशिप में तो वो वैलिड होता है, क्योंकि ये मैंडेटरी है। कभी कभी क्या होता है कि इस वेबसाइट पे भी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आते रहती है, तो यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे आपको इनके वेबसाइट पे फॉर्म भरना है। जब इनके वेबसाइट पे आप फॉर्म भरेंगे ECICL के वेबसाइट पे तो ये बोलेंगे कि अप्रेंटिसशिप इंडिया पे रजिस्टर्ड नंबर जो आपका है वो दीजिए। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो भी कैंडिडेट्स अगर ITI किए हैं उनको जो है ज़रूर अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करना चाहिए। बहुत मैंडेटरी होता है, वो सीख जाते हैं कि किस प्रकार से काम होती है, किस प्रकार से कंपनी में वर्क किया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट्स, ये आप गांठ बांध के समझ लीजिए, और जो भी आपके दोस्त हैं या कोई भी आपके मतलब फ्रेंड्स हैं, सर्कल हैं या भाई बहन है, अगर कोई बंदा ITI किया है तो उनको ज़रूर आप अप्रेंटिसशिप के लिए सजेशन दीजिए कि वो अप्रेंटिसशिप ज़रूर कंप्लीट करें, इससे उनको बहुत नॉलेज मिल जाता है, ठीक है ना। तो हाउ टू अप्लाई समझ गए। 25/9 से आवेदन शुरू हो जाएंगे और 10 अक्टूबर तक आप फॉर्म भरे जाएंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑनलाइन मोड में ही आपको फॉर्म को भरना है। जब आप फॉर्म भर देंगे तो जो भी प्रिंट आउट निकलेगा आप उसे निकाल कर अपने पास रख लेंगे। सिस्टम जनरेटेड जो प्रिंट आउट होता है और उसको आपको वेरिफिकेशन के समय प्रोड्यूस करना होता है। बाकी की जानकारी यहाँ दिया गया है कि TADA विल बी पेड अटेंडिंग द डॉक्यूमेंट्स। जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो नो TADA विल बी पेड, कोई आपको TADA पेड नहीं करे जाएंगे। तो आपको अपने खर्चे से हैदराबाद जाना है जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह होगा। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप SC ST हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट वगैरह बना लेंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट। OBC हैं तो OBC का नॉन क्रीमिलियर जो सर्टिफिकेट बनता है वो बनवा लेंगे। बाकी के जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि अप्रेंटिसशिप वाला रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसकी वजह से डेट ऑफ बर्थ के लिए आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इसमें से कोई एक होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट लेटेस्ट वाला, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये सब आपको जो है क्या करना है वेरिफिकेशन के समय मांगे जाते हैं। तो ये आप समझे होंगे कि ये जो है क्या क्या आपको लगेंगे। कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको लेकर जानी होती है। यहाँ इंपॉर्टेंट डेट आप देख पा रहे होंगे जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। इसके बाद यहाँ पे जो है कुछ जानकारी नहीं शेयर किया गया है, आपको जो है इसी वेबसाइट से फॉर्म को भरना है। ECIL.co.in कैरियर के ऑप्शन पे जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इस वेबसाइट के ऊपर लेकर विजिट किया था और जानकारी दिया था। आई होप आप लोग समझे होंगे। उन सभी दोस्तों को बताइए कि बहुत ही शानदार कंपनी में वैकेंसी निकल के आ चुकी है ITI ट्रेड अप्रेंटिसशिप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।